स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी और इसमें अब हम पढ़ेंगे कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये कैलिफोर्निया जो है हैरिसन गोह ने डिवाइस किया था कैलिफोर्निया में, और इसमें 18 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं देवर बोरोड फ्रॉम MMPI, यानी कि ये इससे जो है थोड़े क्वेश्चन लिए गए थे। इसमें जो है ना 500 प्लस स्टेटमेंट्स हैं इस वाले टेस्ट के अंदर। ये बहुत बड़ा टेस्ट है जो MMPI है। ठीक है, मैं आपको कभी इसकी पिक्चर बना के भेजूँगी। हाउएवर दिस टेस्ट वाज नॉट प्लान फॉर मेंटल पेशेंट्स। वो मेंटल पेशेंट्स के लिए था, डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए था। ये मेंटल पेशेंट्स के लिए नहीं है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई 18 ट्रेड्स। अब कौन कौन से थे 18 तो उन्होंने नहीं लिखे, लेकिन थोड़े बहुत सेल्फ एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोई इंसान कितना लचकदार है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसको अपने आप में कितना कंट्रोल है और कितनी बर्दाश्त है, ये गाइडेंस काउंसलिंग वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, इसमें कितने ट्रेड्स हैं और किसने बनाया था। अच्छा, वोकेशनल का मतलब होता है जॉब रिलेटेड। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ टेस्ट द इंडिविजुअल्स वोकेशनल स्किल्स आर प्रेज्ड। उसके जो जॉब से रिलेटेड इंटरेस्ट है और जो उसके स्किल्स हैं उनको देखा जाता है। एंड देन ही इज़ गाइडेड एज टू विच फील्ड सूट हिज इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन, कि उसके लिए कौन सी फील्ड सबसे अच्छी है। ठीक है, अब मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव डिज़ाइन सच टेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये है, और इट हेल्प्स टू मेजर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट लगे हुए होते हैं, जिसमें हर तरह के स्किल्स होते हैं, और जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा आता है फिर उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इट हेल्प्स टू मेजर द इंडिविजुअल्स वर्बल एंड मैथमेटिकल स्किल्स, कॉमन सेंस, स्पेशल परसेप्शन, यानी कि इंसान कितना उसका बोलने की जहानत है, मैथ्स की जहानत है। ठीक है, कॉमन सेंस कितनी है, वो स्पेस में रिलेशंस को कैसे देखता है, चीज़ों को स्पेशल, जैसे इंजीनियर्स होते हैं या जैसे केमिस्ट होते हैं वो स्पेशल चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, क्लैरिकल स्पीड, उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड उसका कितना है, यानी कि वो गाड़ियाँ वगैरह कितनी अच्छी चला सकता है। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है बीच में कि ये जो है ना क्या क्या चीज़ें मेजर करता है। सच टेस्ट्स आर यूज टू मेक अपॉइंटमेंट टू आर्मी एंड अदर हाई गवर्नमेंट पोस्ट, यानी कि आर्मी में या पे हाई गवर्नमेंट पोस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस स्केजुअल, दिस टेस्ट आल्सो मेजर्स 15 ट्रेड्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, EPPS में कितने ट्रेड्स हैं 15 हैं, उसमें कितने हैं 18 हैं। ठीक है, अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स इन पेयर्स एंड द क्लाइंट हैज़ टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स, उसमें से आपने एक चूज़ करना है। ठीक है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए। रॉटर्स इंटरनल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल टेस्ट। लोकस ऑफ कंट्रोल ये होता है कि एक इंसान जो है वो खुद निसार कितना है। ठीक है, जब उसके साथ कोई नाकामी होती है तो वो किस चीज़ को जिम्मेदार ठहराता है, हालात को या अपनी कमियों को या अपनी खामियों को। ठीक है, जो लोग कोई जिनके साथ कुछ बुरा हो, वो कहते हैं कि हमारी कमज़ोरी थी, हमारी गलती थी, हमसे मैनेज नहीं हो सका, उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। और जो लोग जब कोई हालात बुरे होते हैं या उनके साथ फेलियर आता है तो वो कहते हैं कि ये हालात की वजह से हुआ है, ये वाक़यात की वजह से हुआ है, ये इस वजह उसकी वजह से हुआ है, यानी वो सब चीज़ें दूसरों पर और हालात पर डालते हैं। उनका होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल यही होता है कि इंसान अपने आप पे रिलाई कर रहा है, अपने आप पे ज़िम्मेदार ठहरा रहा है, या हालात पे डिपेंड, हालात पे छोड़ देता है सब कुछ। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है ना वो ये मेजर करता है। ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इट हेल्प्स टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। मैंने आपको ये समझा दिया कि ये क्या चीज़ मेजर करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।